हेलो एवरीवन। हर साल जब भारत में मेन स्ट्रीम सिनेमा का धूम धड़ाका चल रहा होता है और फिल्म रिव्यूअर्स का उन पर रोना, दिवाली के बाद भारत में एक ऐसा त्योहार आता है जो असल सिनेमा और भारतीय समाज के लिए ज़रूरी कहानियों की ताकत को सेलिब्रेट करता है। और इस त्योहार का नाम है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी इफ्फी। यहाँ दुनिया भर के सिनेमा के शानदार और बेहतरीन कार्य देखे जाते हैं और कुछ अलग ही तरह का सिनेमा स्क्रीन पर उतरता है। इफ्फी हर साल गोवा के पणजी शहर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के द्वारा मिलकर ऑर्गेनाइज होता है। 1952 में शुरुआत से लेकर आज तक इफ्फी एक ऐसा मंच है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिनेमा के कलर्स का रंगीन उत्सव है। हर साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया उस साल की बेहतरीन फीचर, नॉन फीचर और डॉक्यूमेंट्रीज को स्टेज प्रोवाइड करता है जो ज्यादातर मेन स्ट्रीम सिनेमा से कोसों दूर रह जाती हैं। इफ्फी में हर साल भारतीय सिनेमा के कुछ स्टॉलवर्ड्स को भी सेलिब्रेट किया जाता है और साथ ही हर साल किसी एक देश के सिनेमा को ये फिल्म स्टेज प्रोवाइड करता है। और 2024 में इस बार इफ्फी ऑस्ट्रेलियन सिनेमा को सेलिब्रेट करने जा रहा है। कैसे? जल्दी किस बात की है, आराम से बात करते हैं। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी इफ्फी भारतीय सिनेमा के 4 महान हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा अंडर सेंटेनरी ऑफ 4 आइकन्स ऑफ इंडियन सिनेमा, जिनमें सबसे पहला नाम है शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा यानी राज कपूर, जिन्होंने आवारा, मेरा नाम जोकर, राम तेरी गंगा मैली, अनाड़ी, बॉबी, तीसरी कसम, मतलब इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है कि मैं नाम ही लेता रह जाऊंगा और ये वीडियो खत्म हो जाएगी। सिनेमा के दूसरे स्टॉलवर्ड जिन्हें इफ्फी सेलिब्रेट करेगा वो हैं मोहम्मद रफ़ी, जिनके गाने आज भी सुन लो तो आनंद ही आ जाता है। इनके अलावा बंगाली सिनेमा के महान डायरेक्टर तपन सिन्हा और तेलुगु सिनेमा के स्टॉलवर्ड अक्किनेनी नागेश्वर राव, जो अपने अपने क्षेत्रों में छाए रहे, इन चारों लेजेंड्स को ये इवेंट याद करेगा और फिल्म फेस्टिवल में इनकी फिल्म्स दिखाई जाएंगी। इस साल इफ्फी में राज कपूर की आवारा को डिजिटली रीस्टोर्ड फॉर्म में दिखाया जाएगा, तो वहीं तपन सिन्हा की हारमोनियम और मोहम्मद रफ़ी की हम दोनों को इनहैंस्ड ऑडियो और विजुअली रीस्टोर्ड फॉर्म में स्क्रीन किया जाएगा। इसके बाद शुरू होगा इस साल का इंडियन पैनोरमा, जो एक रंग बिरंगा मिश्रण है देश भर के अलग अलग भाषाओं, जॉनराज और कहानियों का। फिल्म फेस्टिवल में फीचर फिल्म्स का सेक्शन शुरू होगा स्वतंत्र वीर सावरकर से, जिसे रणदीप हुड्डा ने डायरेक्ट किया है और लीड रोल भी निभाया है। हिंदी और मराठी में बनाई गई ये फिल्म जीवनी है स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की। इसके अलावा कन्नड़ फिल्म केरे बेटे, जो कंजर्वेशन और अर्बन डेवलपमेंट के बीच के टकराव को एक्सप्लोर करती है, उसे भी स्क्रीन किया जाएगा। और फिल्मों की बात की जाए तो तमिल फिल्म जिगर थंडा XX, जिसे कार्तिक सुब्बाराज ने डायरेक्ट किया है, फिल्म फेस्टिवल्स में धमाकेदार एक्शन और सस्पेंस जॉनरा को रिप्रेजेंट करेगी। और अनूप जगदाले की मराठी फिल्म राव साहेब एक ऐसी कहानी है जिसमें पारंपरिक और आधुनिक दुनिया का संगम होता है रूरल महाराष्ट्र के अंदर। और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कन्नड़ फिल्म वेंकैया, असमीज फिल्म जूई फोल, मलयालम फिल्म आदु जीविथम और हिंदी फिल्मों में श्रीकांत, आर्टिकल 370 और महावीर नरसिम्हा को भी स्क्रीनिंग मिलेगी। इसके अलावा फीचर फिल्म सेक्शन में 5 मेन स्ट्रीम सिनेमा की फिल्म्स भी स्क्रीन की जाएंगी, जिनमें गुजराती फिल्म कारखानू, हिंदी सिनेमा से 12th फेल, मलयालम हिट मंजूमेल बॉयज, असमीज मूवी स्वर्गारथ और तेलुगु से कल्कि 28, 98, 80 शामिल है। बात की जाए ज्यूरी मेंबर्स की, तो इस साल हमारे ज्यूरीज में शामिल हैं भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे शानदार दिमाग। फीचर फिल्म्स के ज्यूरी मेंबर्स में शामिल हैं मशहूर एक्टर मनोज जोशी और सुष्मिता मुखर्जी। इसके अलावा फिल्म डायरेक्टर हिमांशी शेखर खटुआ, ओइनम गौतम सिंह, आशु त्रिखा, नीलम कौल, सुशांत मिश्रा, रत्नोत्तम सेनगुप्ता और प्रिया कृष्ण स्वामी। फीचर फिल्म ज्यूरी सेक्ट के हेड होने जा रहे हैं मशहूर एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने चाणक्य जैसे शोज और मोहल्ला 80 जैसी फिल्में बनाई हैं। बात करें नॉन फीचर कैटेगरी की, तो इस कैटेगरी के मुख्य जज रहने वाले हैं डॉक्यूमेंट्री और वाइल्ड लाइफ फिल्म डायरेक्टर श्री सुबिया नालामुत्तु, जिन्हें शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। इनके अलावा नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी के ज्यूरी मेंबर्स में शामिल होंगे रजनीकांत आचार्य, रोनिल होयबेम, उषा देश पांडे, वंदना कोहली, मिट्ठू चंद्र चंदारी और शालिनी शाह। बात करें नॉन फीचर सेक्शन में स्क्रीन किए जाने वाली फिल्म्स की, तो ये अक्सर आम भारतीय जीवन के अलग अलग रंगों को और सच्चाई को पेश करने वाली फिल्में होती हैं। और इस साल ऐसी ही 20 नॉन फीचर्स फिल्म्स स्क्रीन होने वाली हैं।
और इसकी शुरुआत होगी लद्दाखी फिल्म घर जैसा कुछ के साथ, जिसे डायरेक्टर हर्ष संगानी ने बनाई है। और ये चलचित्र हिमालयन गांव की सिंपल और रेजिलियंस से भरी जिंदगी को कैप्चर करती है। इसके अलावा हिंदी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 6A आकाश गंगा निर्मल चंद्र की फिल्म है, जो सुरबहार अन्नपूर्णा देवी की जर्नी को उनके डिसिपल और बांसुरी मास्टर नित्यानंद हल्दीपुर के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करती है। इसके बाद स्क्रीन होगी फ्लांडर्स दी ज़मीविच बाय सचिन, जो वर्ल्ड वॉर 1 में अंग्रेजों की तरफ से लड़े 14 लाख भारतीय सोल्जर्स के आर्काइवल लेटर्स, साउंड्स और सॉन्ग्स को डॉक्यूमेंट करती है। इसके बाद है हरियाणवी फिल्म बट्टो का बुलबुला, जो एक शराबी बुड्ढे बट्टो की कहानी है, जो दोस्ती के मायने हमें सिखाती है। और ये जितनी भी नॉन फीचर फिल्म्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में शोकेस की जाने वाली हैं, इन सब की कहानी इतनी बेहतरीन है कि दे डोंट ओनली डिजर्व अ स्टेज टू बी स्क्रीन्ड बट टू बी ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। माना कि ये फिल्म्स थिएटर में रिलीज नहीं की जा सकती क्योंकि नॉन फीचर फिल्म्स की ड्यूरेशन बहुत कम होती है, लेकिन OTT पे तो आ ही सकती हैं, क्योंकि भारत को इन कहानियों की उतनी ही ज्यादा जरूरत है जितनी की इन कहानियों को भारत की। फीचर और नॉन फीचर फिल्म्स के अलावा भी कुछ फिल्म्स वर्क इन प्रोग्रेस लैब और फिल्म बाजार रिकमेंड सेक्शन में स्क्रीन की जाएंगी। और अगर इस वीडियो पर 50 लाइक्स आते हैं तो हम इन दोनों सेक्शन में स्क्रीन होने वाली फिल्म्स पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, जिनमें उन नॉन फीचर फिल्म्स की बात करेंगे जिनके बारे में हम इस वीडियो में नहीं कर पाए। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। इसके बाद सेलिब्रेट होगा इफ्फी का कंट्री ऑफ फोकस सेगमेंट, जो इस साल है ऑस्ट्रेलिया के नाम। ऑस्ट्रेलियन सिनेमा अपने अनोखे अंदाज और बोल्ड स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है, और यहाँ कुछ ऐसी ही फिल्में स्क्रीन की जाएंगी विच यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर अ चेंज। इस साल इफ्फी में कुल 7 ऑस्ट्रेलियन फिल्म्स स्क्रीन की जाएंगी, जैसे नूरा निसारी की शायदा, जो एक ईरानियन रेफ्यूजी की कहानी है, वॉरविक थॉर्नटन की द न्यू बॉय, जो 9 साल के एबोरिजिनल बच्चे की कहानी है जिसे पुलिस अरेस्ट करके जबरदस्ती क्रिश्चियन मोनेस्ट्री में ले जाती है। इसके अलावा स्क्रीन होगी इवान सेन की लिम्बो, जो 20 साल पुराने कोल्ड ब्लडेड मर्डर को अनफोल्ड करती है। एंड देन जू क्लर्क स्वीट एज, which is first ever Western Australian feature film directed by an indigenous Australian. इसके अलावा मैथ्यू बेट की डॉक्यूमेंट्री शट अप लिटिल मैन, गोरन स्टोलेव्स्की की यू वोंट बी अलोन और एक 10 डायरेक्टर्स का कोलैबोरेटिव एंथोलॉजी वी आर स्टिल हियर। इफ्फी सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं है, बल्कि सिनेमा का कल्चरल सेलिब्रेशन है, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कहानियों को सेलिब्रेट करता है। बेसिकली इफ्फी इज आवर ओन कांस, organized by Ministry of Information and Broadcasting in collaboration with Entertainment Society of Goa। और इस साल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 से जुड़े और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। Hit subscribe, leave a comment with your favorite film or tribute and join us as we explore the magic of cinema together। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करिए, cause that's how you know you like to watch cinema that actually matters and don't just keep yapping about mainstream cinema। Thank you so much।